क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने कई सालों से चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और किसी ना किसी कारण की वजह से आप पीछे रह जाते हैं, आप बढ़ ही नहीं पाते। कारण कुछ भी हो सकते हैं, कारण आपके खुद के बिलीफ सिस्टम से भी हो सकते हैं और सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह कोलर आज आपके साथ बात करने वाला हूं। ये जो फियर है या ये जो रुकावट है, ये किस वजह से हो सकती है। तो रुकावट आपके फियर ऑफ सक्सेस से भी हो सकती है और फियर ऑफ फेलियर से भी हो सकती है। तो फियर ऑफ फेलियर्स को हम लोग बहुत बार इस चीज पे लोग बात करते हैं, लोग इसको जानते भी हैं और उसके ऊपर डिस्कशन भी होता है कि अगर डर है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वैसा ही डर के लिए एक एडवर्टीजमेंट है, वो कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। तो आप डर को हरा दोगे तो जीत पाओगे। लेकिन ये जो फियर ऑफ फेलियर है, वो फेलियर को हम लोग आगे कई बार नहीं लेके जा पाते और उस पर हम लोग काम भी करते हैं। लेकिन फियर ऑफ सक्सेस भी कोई चीज होती है, ये हम लोग समझ सकते हैं कि क्या ऐसा है कि मैं सक्सेस से डर रहा हूं कि अगर मैंने सक्सेस पा ली तो मैं पता नहीं क्या होने वाला है। तो उससे बचने के लिए कई बार हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसा कई बार हम लोग किसी क्रिकेटर्स के बारे में भी सुनते हैं जिनको बाद में जाके पोडियम पे आके बात करनी होती है और अपना अगर मैन ऑफ द मैच हुआ है तो उसके लिए उनको एड्रेस करना होता है। तो ऐसे टाइम पे वो लोग कई बार मैंने सुना है वो ये कहते हैं कि मैन ऑफ द मैच नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मुझे आगे जाके बात करनी पड़ेगी। तो वो क्या है कि मैं सक्सेस पाने के का फेलियर है। क्यों? मेरे मन में डर है कि अगर मैं जीत गया, अब मैं मैन ऑफ द मैच हो गया तो मुझे आगे बोलना पड़ेगा। तो मैं उससे बचने के लिए सोचता हूं कि मेरे को मैन ऑफ द मैच नहीं मिलना चाहिए या मैं आगे मुझे स्टेज पे आने से मुझे बचना है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि सक्सेस ना पाना उसका डर भी हो सकता है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये सक्सेस का डर है या फेलियर का डर है। तो अगर मैं ये सोचता हूं, जैसे एक बहुत पहले एक एडवर्टीजमेंट में मैंने देखा था कोल्ड ड्रिंक की, जहां पे एक स्टूडेंट सीढ़ियों पर बैठा होता है और एक बड़ा आके उनको कहता है क्या कर रहे हो? कहता है कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। तो कहते क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते? अगर कहते फिर क्या होगा? कहते पढ़ाई कर लोगे तो तुम आगे अच्छी नौकरी मिलेगी। कहते फिर क्या होगा? कहता अच्छी नौकरी मिलेगी तो तुम अच्छा पैसा कमाओगे, आराम से तुम कुछ भी कर सकते हो। तो कहता कुछ भी मैं क्या कर सकता हूँ? कहता कहीं पे भी जाके आराम से अच्छे से बीच साइड पे बैठ के तुम कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। कहता अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। तो इतने सारे एफर्ट लगाने की क्या जरूरत है? तो ये जो थॉट उस समय मिला या दिया, और ऐसा कई लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ने की जरूरत ही क्या है। तो वहां पर कहने के लिए, मजाक के लिए अपने आप से ठीक है, ओके है, लेकिन वो असल में फेलियर का डर होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एफर्ट करूंगा तो एफर्ट करने के बाद में मुझे मेरे हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो लोग इस चीज के लिए क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। देखो इसने एफर्ट भी किया तो उसको मिला नहीं, तो फेलियर का डर हो सकता है। लेकिन सक्सेस के डर को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो सक्सेस के डर को हम लोग डिफाइन करने के लिए या उसको समझने के लिए कि अगर मैं लगातार कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ नया वेंचर ट्राई करता हूँ, कुछ ना कुछ नया काम देखता हूँ, लेकिन एक काम किया, थोड़े समय बाद उससे चेंज कर लिया, दूसरा काम किया फिर चेंज कर लिया, तीसरा काम किया फिर चेंज कर लिया, चौथा काम किया फिर चेंज कर लिया, और ऐसा करते करते मैं कई काम ऐसे ट्राई कर लेता हूँ और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि शायद हर काम में कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी। तो वो कमी क्या है? वो कमी है सक्सेस का डर। क्योंकि अगर आपने एक काम किया, अगर उसको और डीप लेवल पे काम करते हैं और डीप लेवल तक उस पर रिसर्च करते हैं और प्रिपरेशन अपनी बढ़ाते हैं, तो वो आपको सक्सेस पॉइंट पे ले जाकर ही मानता। लेकिन सक्सेस मिलने से क्या होगा? ये डर क्या है?
और डर ये होता है कि जैसे सक्सेस मिलेगी तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? सबसे पहला काम करना पड़ता है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सक्सेस आ जाएगी तो आपका रूटीन चेंज हो जाएगा। आपको अब एक हेल्दी रूटीन या एक पर्टिकुलर रूटीन को मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड चीज क्या होगी कि आपको जो भी आपके एंजॉयमेंट के मटेरियल्स हैं उनको आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, या जो भी एंजॉयमेंट के आपका टाइम है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये कम करने के लिए हमको बड़ा जोर आता है। हमें लगता है कि अगर मैं सक्सेस पा लिया तो जैसे कुछ लोग ये भी एक एक्सक्यूज देते हैं कि अगर मैं सक्सेस पा लूँगा तो कल को मैं लाइमलाइट में आ जाऊँगा लोगों के, तो फिर मैं नॉर्मल चौपाटी पे जाके मैं गोलगप्पे नहीं खा सकता, तो लोग मेरे को पहचानेंगे और मैं वहाँ जाके इसको एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। तो ये एक छोटा सा एंजॉयमेंट है, लेकिन उसको भी हम लोग छोड़ने से हम कतराते हैं। तो ये छोटे छोटे डर हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको सेक्रीफाइस करने से हम सक्सेस को पा सकते हैं, लेकिन हम इनको क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सक्सेसफुल होने के बाद में मुझे उसे मेंटेन भी करना है। तो चौथी चीज़ क्या है कि कब तक मुझे ये काम करना पड़ेगा या कब तक मुझे इस रूटीन में रहना पड़ेगा? जब तक मुझे इस सक्सेस को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो फिर दिखता है कि देखो लाइफ इतनी सी है, इस पूरी लाइफ के अंदर अगर मैं यही काम करता रहूँगा तो बाकी काम कब करूँगा? तो ऐसी थॉट जब आती है तो हमें लगता है कि सक्सेस ना ही मिले तो अच्छा है थोड़ा, लेकिन लोगों को, आसपास के लोगों को, दोस्तों को, फैमिली को बताने के लिए जरूर रहेगा कि हाँ मैं एफर्ट पूरे कर रहा हूँ, तो वो भी सेटिस्फाई रहेंगे मेरे एक्शन से, मेरी एक्टिविटी से। बट हाँ, उनको भी, किसी को भी ये आइडिया नहीं होगा कि हाँ व्हाई एम आई नॉट डूइंग एंड गिविंग माई 100%, और मैं उसमें पूरे तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सक्सेस का डर है, फेलियर का डर नहीं। वी कैन एक्सेप्ट कि फेलियर का डर है, उस पर काम किया जा सकता है, लेकिन सक्सेस के डर के ऊपर हम लोग नॉर्मली काम नहीं करते। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका सक्सेस का डर है या फेलियर का डर है। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट को रख सकते हैं, बता सकते हैं, तो शायद हो सकता है मैं आपकी उसमें मदद कर सकूं। तो आप चेक करें कि फियर किसका है, सक्सेस का या फेलियर का। थैंक यू।